हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और ये लेक्चर सीरीज़ है बायोस्टैटिस्टिक की। इसमें हम बात कर रहे हैं आज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। आप क्या समझते हैं? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अगर डाटा को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, तो उसे बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, एम्फेसाइज करना रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट समीशन एंड नॉट टू रिकॉर्ड द डिटेल। एडवांटेज क्या होता है ग्राफिकल, आप जब डाटा को प्रेजेंट करते हो, फ़ायदा ये होता है कि इजीली अंडरस्टूड होता है, अट्रैक्टिव होता है, आई कैची होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज़ की फॉर अ वेरिएबल शो करता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टू और मोर सेट ऑफ फिगर्स, इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है और हेल्पफुल होता है असेस करने में डाटा को रीडिंग रेडियली एंड द क्विकली। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप डाटा को प्रेजेंट करते हो ग्राफिकली। फिर उसके बाद लिमिटेशन क्या है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की? डज नॉट प्रोवाइड द डिटेल और ऑल द फैक्ट। ये बात ठीक है, कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करता, सारे फैक्ट्स को बताता नहीं है। अप्रोक्सीमेट पोजीशन को रिवील करता है समटाइम। टेक टाइम टू मेक प्रॉपर ग्राफ। दूसरी बात, ग्राफ बनाने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कितना होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो डाटा का होता है, जैसे कि हम प्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम बना के, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, ओजाइव कर्व बनाते हैं, पाई डायग्राम बनाते हैं। तो दीज आर द वे जिसके ज़रिए हम ग्राफिकली डाटा को प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए साइज ऑफ द क्लास इंटरवल बाय इट्स विड्थ। यानी आप जब रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, वर्टिकल रेक्टेंगल बनाते हैं, तो जिनकी विड्थ होती है वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है बाय इट विड्थ, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है बाय हाइट। यानी जो रेक्टेंगल जो हाइट होगी वो उसकी रिप्रेजेंट करी होगी फ्रीक्वेंसी को, विड्थ रिप्रेजेंट करेगी आपकी साइज क्लास इंटरवल को, और फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी बाय हाइट्स। हिस्टोग्राम इज यूज टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड। ये आपने याद रखना है, हिस्टोग्राम से हम मोड की वैल्यू भी निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। द क्लास इंटरवल इज टेकिंग ऑन द एक्स एक्सिस। क्लास इंटरवल किधर लिया जाता है? एक्स एक्सिस पे। एंड वर्टिकली जो हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी लेते हैं ऑन द बेसिस विच इज टेकिंग ऑन द वाई एक्सिस। ये इस तरीके का जो डायग्राम होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं किस लिए? शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन द क्वांटिटी टाइप डाटा। डाटा शुड भी कैसा होना चाहिए आपका? एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो आपने पहले उसे एक्सक्लूसिव बनाना है, फिर बाद में आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये बात हुई हमारी हिस्टोग्राम के बारे में। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? एक ग्राफ होता है जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का। ये बात याद रखनी है आपने। इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, यानी एक्स एक्सिस पे लेंगे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी। बनाने के बाद जब आप हिस्टोग्राम बना लेंगे तो जो रेक्टेंगल बनाया आपने वर्टिकल रेक्टेंगल की जो टॉप होगा, जो पीक होगी, जैसे आपने ये रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए ऐसे करके आपने ये रेक्टेंगल्स बनाया, तो इनकी जो ये ऊपर वाली जो लाइन होगी, इनका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ आपने मिड पॉइंट लगाना है इस लाइन पे। उसके बाद इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसमें अभी आपको ग्राफ में दिखा देती हूँ। जैसे ये हुआ हमारा हिस्टोग्राम, यहाँ हमने लिया क्लास इंटरवल, इधर लिया हमने फ्रीक्वेंसी। सिंपली जैसे क्लास इंटरवल 0 to 10 था, एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, जैसे क्लास इंटरवल 0 to 10 है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 4 है। तो मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल 0 to 10 के अंदर फ्रीक्वेंसी जहाँ 4 आ रही थी, तो ये एक मेरा रेक्टेंगल बन गया। फिर उसके बाद फर्दर मैंने और बनाए, जैसे 10 to 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी थी 9, तो मैंने लिया 10 से 20 के बीच में, यहाँ लाइन ड्रॉ की जहाँ तक 9 तक जा रहा था, ड्रॉ कर दी लाइन। इस तरीके से मैंने सोन बाकी सारे बनाए। बनाने के बाद ये जो हमारी फिगर निकल के आई, ये कहलाएगी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम मोड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हिस्टोग्राम में जो बनाने के बाद जो हाईएस्ट ग्राफ आता है, यानी जो हाईएस्ट रेक्टेंगल आता है, इसके अंदर क्या करना है आपको, इस वर्टेक्स से सबसे हाईएस्ट वाला जो आपका रेक्टेंगल आया उस वर्टेक्स से लेके इस नेक्स्ट जो उसकी जो नेक्स्ट वर्टेक्स है बिल्कुल जस्ट बराबर वाली, उससे मिलाना है। इस तरह से इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाएंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इनके जो क्लास इंटरवल पे जहाँ लाई करती है, वो कहलाता है इसका मोड। जैसे मैं बात कर रही थी अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाए जाते हैं, पहले मैंने बताया कि सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है। तो ये एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो ये रेक्टेंगल्स होते हैं, इनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें मिड पॉइंट पे आपने लगाना होता है एक पॉइंट।
आपने सारे रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट पे लगा लिया एक एक पॉइंट, ठीक है। फिर अब इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसको आपने इससे ज्वाइन किया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे गया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। तो ये जो फिगर आई निकल के, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो स्ट्रेट लाइन वाली फिगर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाया, वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें भी क्या करना है आपको, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाएंगे कैसे, जो एक्स एक्सिस होगी उस पर बनाएंगे आप क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम बनाने के बाद उनकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी रेक्टेंगल्स की, उस पर आप एक पॉइंट बनाएंगे। अब इन पॉइंट को बाय मेकिंग अ स्मूथ कर्व ज्वाइन कर देंगे। यहाँ तो हमने ज्वाइन किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक स्ट्रेट लाइन से, बाय मीन्स ऑफ स्केल से किया था। यहाँ पे आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बाय मीन्स ऑफ स्मूथ कर्व, तो उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको फिगर में दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा हिस्टोग्राम बना हुआ है, उसके बाद मैंने मिड पॉइंट लगाए थे क्योंकि मैंने बनाया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब इसी फिगर का मैं बना रही हूँ फ्रीक्वेंसी कर्व, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मैंने ये स्मूथ कर्व के जरिए जोड़ा है, ठीक है। इसको मैंने इससे जोड़ा, फिर इसको इससे यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, फिर ये कर्व दोबारा बनाया, फिर एक और कर्व बनाया, फिर एक और कर्व बनाया। इनको मिड पॉइंट्स को आप सिंपली बाय मीन्स ऑफ स्मूथ कर्व बनाएंगे तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजाइव कर्व क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द एक्स एक्सिस यू टेक द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड ऑन द वाई एक्सिस यू टेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करते हैं। अभी तक तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे थे, अब जो करेंगे इसके अंदर ओजाइव कर्व के अंदर ड्रॉ करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपनी क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद ओजाइव कर्व को ड्रॉ करते हैं बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड ओजाइव कर्व इज यूज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओजाइव कर्व का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ओजाइव कर्व का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ओजाइव कर्व का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ मीडियन, जबकि मोड हम हासिल कर रहे थे हिस्टोग्राम बना के, क्वार्टाइल हासिल करते हैं और परसेंटाइल। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर एक्सपेक्टेड बिटवीन द टू गिवन वैल्यूज, तो उसे बोलते हैं आप ओजाइव कर्व। नेक्स्ट एक और प्रेजेंटेशन करने का तरीका है जिसे बोलते हैं पाई डायग्राम। दिस इज द अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा, प्रेजेंटिंग द डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा ऑफ क्वालिटेटिव करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड ग्रुप है, RH ग्रुप है, एज ग्रुप है, सेक्स ग्रुप है, कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है, सोशल ग्रुप है। इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप को शो किया जाता है एक सर्कल के अंदर, और जो डिग्री होती है एंगल की वो डिनोट करती है उसकी फ्रीक्वेंसी को। इट गिव द कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ साइज ऑफ ईच एंगल इज कैलकुलेटेड एज, जैसे कि क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इनटू कर देते हैं 360 से, तो ये आ जाता है हमारा निकल के पाई डायग्राम। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द पाई डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट हैं और नंबर ऑफ डिजीज दे रखी हैं, उसके बाद यहाँ पेशेंट दे रखे हैं और उनका एंगल आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे ट्यूबरक्लोइड के 190 है, लेप्रोमाइटिस के 100 हैं, कुछ और यहाँ पे अगर लगे हैं आपके एस्थमा के हैं 50 और बॉर्डर लाइन के हैं 10 है। तो उसके बाद यहाँ दे रखा है 350, टोटल हमारा कितना हुआ 350, तो एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इंटू 360। तो जैसे पहले हमने लिया 190, पहले हमारी जो ट्यूबरक्लोइड थी वो लिया हमने 190 अपॉन देंगे टोटल से 350 से इंटू करेंगे 360, तो हमारा निकल के आया 195.42, तो ऑन एन एवरेज हो गया 195। इसी तरीके से फर्दर ऑल कैलकुलेट करेंगे, जिससे 100 सेकंड लेंगे, लैप्रोमेटस 100 अपॉन 350 करेंगे, इंटू कर देंगे 360, तो ये आया 102.85, तो ऑन एन एवरेज ये हो जाएगा 103। क्योंकि पॉइंट्स में लेना डिफिकल्ट होगा ड्रॉ करना, तो इसलिए हम ऑन एन एवरेज वैसे वैल्यू निकाल लेंगे, तो 103। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करी 50 अपॉन 350 इंटू 160 इजिकल टू आया हमारा 51.42, ऑन एन एवरेज लिया 51। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट की 10 अपॉन 350, उसको 360 से मल्टीप्लाई किया और इजिकल टू आया वो 10.28, इसे ऑन एन एवरेज हमने लिया 1। तो हमने फिर इसके बाद इसको ड्रॉ किया, एक सर्किल बनाया जिसके अंदर हमने एक कंपास लिया, या फिर आप ले सकते हैं प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो डिग्री दे रखी है। जैसे पहली 103 ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरी ड्रॉ करिए, 51 करिए, 111 करिए,
95 करिए, तो ये एक तरीके का जो चार्ट बना ये कहलाएगा पाई चार्ट या पाई डायग्राम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि ओजाइव कर्व नहीं बताया मैंने आपको। ओजाइव कर्व जैसे कोई क्लास इंटरवल दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजाइव कर्व को मैंने बताया कि सिंपली हम इसमें प्रेजेंटेशन जो करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का करते हैं। तो ये एक दे रखा है इन्होंने डाटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, अगर क्यूमुलेटिव नहीं भी दे रखी तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी जो होगी वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 6 प्लस करके 8 आ जाएगी, 8 के बाद नेक्स्ट जो करेंगे हम कैसे, 8 + 13 कर देंगे, इधर आ जाएगा 21, 21 + 34 करेंगे तो आ जाएगा 55, 55 + 20 करेंगे तो आ जाएगा 75, 75 में जब 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 93, 93 में जब 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 105, और जब 105 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 110। तो ये इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर नहीं दी रखी हो। उसके बाद आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, इधर आप अपना ड्रॉ करेंगे क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है उसमें आप ड्रॉ करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को। जैसे हमारा जो क्लास इंटरवल दे रखा था वो दे रखा था 0 से लेके 80, तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो 110 तक आ रही थी। तो अगर मैं 1 लेके करती तो बहुत लंबी लाइन बन जाती, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर दिया 5 का लेके। तो आप बेसिक 9 10 से ही जानते होंगे कैसे ग्राफ बनाया जाता है, तो मैंने 5 का लेके ये बनाया अपना 110 तक। उसके बाद हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, जैसे कि वहाँ दे रखा है हमारा, जैसे 70 से लेके 80 के बीच में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 110 आ रही है। तो हमने क्या किया, जो 70 से लेके 80 के बीच में हाँ ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है 110 आ रही है, ये हमने ड्रॉ की। फिर दूसरी बाकी सारी हमने ड्रॉ की, जैसे 60 से 70 के बीच में आ रही है हमारी, कितनी आ रही है हमारी, आ रही है 105, यहाँ दे रखा है जैसे आप देखिए 105। तो फिर मैंने इसे 105 पे मार्क किया। लेटर ऑन मैंने बाकी सारे मार्क करके इन डॉट्स को फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ये जो निकल के आई फिगर ये कहलाएगी आपकी ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व से आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है इसके अंदर, मीडियन जैसे हाँ आपने क्या करना है, सम करना होता है। इसके अंदर आप करेंगे फ्रीक्वेंसी का, जब आप सम करेंगे, जैसे कि हमने आप ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, इसको मैंने सम किया तो ये आएगा हमारा 110। एक खास बात आपकी ये भी है, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, जो फ्रीक्वेंसी का सम आता है लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वही होती है। जो फ्रीक्वेंसी का आपका सम आएगा लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सेम होती है एज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम आया उसको किया जाएगा 2 से डिवाइड, यानी n/2। 110 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 55। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 55 कहाँ है। हमने देखा यहाँ आ रहा है, 55 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, फिर उससे एक लाइन वर्टिकली डालेंगे, तो जहाँ ये आएगा ठीक है वही मीडियन होगा। तो ये आ रहा है मेरा 30 पे, तो 30 मेरा मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से ओजाइव कर्व ड्रॉ करते हैं। आज मैंने आपको बताया कि कितने तरीके से ग्राफ को प्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने बताया कि ग्राफ को प्रेजेंट किया जा सकता है 5 तरीके से। हिस्टोग्राम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव कर्व बनाते हैं, और पाई डायग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम सिंपल है, कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया किस तरीके से बनाया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, सिंपली आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम बना के अगर आप डॉट्स को आप कर्व से जोड़ देते हैं तो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व। पाई डायग्राम क्या है, सिंपली उसमें प्रोटेक्टर से डिग्री निकाल के उसे ड्रॉ करनी है, कुछ भी उसमें खास नहीं है। और ओजाइव कर्व में क्या करना है, सिंपली आपको वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डालनी है और वाई एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल डालना है, और डाल के उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सीधी लाइनों से जोड़ दिएगा उन्हें, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो